हैं आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में एक प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड जो भर्तियां आने वाली थी उससे संबंधित मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बेसिक में आपकी जो भर्तियां आनी है वो चुनाव से पहले आपकी भर्ती होनी है और उसी क्रम में आयोग ने और सरकार ने दोनों ने कमर कस ली है। उसी से संबंधित हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने चल रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। सभी लोग अंत तक बने रहेंगे जो लोग देख रहे होंगे, और उसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको आप देख के क्लियर करिएगा। और जो भी सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं एकदम ऑथेंटिक चीजें होती हैं। जो लोग नए होंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी सभी सूचनाएं आपको सटीक तरीके से और समय पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ये आपका सुपर टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सुपर टेट जो कि आप जानते हैं भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है जो कि सुपर टेट का है। किसमें कितने नंबर से कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कंडीशन रहेगी, सारी बता दी गई है। भर्ती कैलेंडर कब जारी होगा, क्योंकि जैसे ही आपका यूपी टेट का कैलेंडर जारी हुआ था कि कब हम एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे और किस किस डेट में परीक्षा होगी और कब हम आंसर की जारी करेंगे, सारी चीजों की जो जैसे ही आपका वो शेड्यूल जारी किया गया था उसी तरह ये भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। विज्ञापन कब आएगा, कब उम्मीद है, और उसके बाद विज्ञापन के कितने माह बाद आपकी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सामने आपका समझ रहे हैं कि मार्च में आपका क्या है, चुनाव है, तो कितने माह बाद आपका परीक्षा हो सकता है। तो इस संपूर्ण जानकारी को लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग क्या करेंगे, देखेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जैसे हम आपसे चर्चा करते हैं। पहली चीज तो आप सभी लोग ये जान ही रहे होंगे कि कितनी भर्ती आ रही है। भर्तियों की संख्या में बात कर लूं तो आपको बता दूं, लगभग ये आपको दिख रहा है कि 50,000 प्लस आपकी भर्तियां आनी है, जिसमें 11,000 प्लस आपकी क्या है, 11,000 प्लस आपकी नगरीय हैं और शेष जितनी है वो सारी आपकी ग्रामीण होंगी। वो सारी आपकी ग्रामीण होंगी, तो 50,000 प्लस आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। इसी साल देखने को मिल सकती है, किस मंथ में देखने को मिल सकती है हम आगे अभी आपसे चर्चा करेंगे। परीक्षा पैटर्न क्या होगा, तो परीक्षा पैटर्न वही रहेगा, पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा कराई जाएगी। कोई अभी तक कोई परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है। एकेडमिक लिया जाएगा, एकेडमिक जोड़ा जाएगा, सभी का जितने एकेडमिक के लिए बहुत लोग वो कर रहे थे कि एकेडमिक न जोड़ा जाए, वो सही भी था, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है कि एकेडमिक जोड़ा जाएगा। एकेडमिक अगर हटता है तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। तो ये आपका पुराने पैटर्न से ही आपकी परीक्षा होगी, ये आप क्लियर रखिएगा। और आपका आगे आने वाले समय में कैलेंडर इसका जारी होगा कि कब आपको परीक्षा और कब आपका विज्ञापन आएगा। अगर हम विज्ञापन की बात कर लें तो विज्ञापन कब आएगा और आपकी जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा कब होगी, संबंधित आपका जो विज्ञापन है वो कैलेंडर जो है, कैलेंडर आपका उम्मीद है 20 से 22 जुलाई तक आपका कैलेंडर देखने को मिल सकता है। ये कैलेंडर देखने को मिल सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि यूपी टेट जो हुआ है, यूपी टेट जो हुआ है 2026 का, बिना इसके रिजल्ट के कोई भी भर्ती नहीं आने वाली है। इसका रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद कोई भी भर्ती जारी की जाएगी। तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं, यानी कल 8/7 को आपकी जो है आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की आपकी जारी हो गई है। अब इसका जो रिजल्ट है, उम्मीद है आपका 10 से 12 अगस्त तक आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 तक की आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 अगस्त की बात कर रहे हैं। जुलाई 20 से 22 जुलाई के आसपास आपको जो कैलेंडर जारी किया जाएगा, इस कैलेंडर में आपको सारी चीजें मेंशन होंगी कि यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा, यूपी टेट के रिजल्ट के बाद क्या होगा, विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, विज्ञापन के बाद परीक्षा कब होगी और कब एडमिट कार्ड होगा। ये सारी चीजें आपको 20 से 22 तारीख में जो कैलेंडर जारी होने वाला है, इस कैलेंडर में आपको देखने को मिल सकता है। जो आपका सिलेबस जो हुआ है, सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो आप सिलेबस को एक बार देख लीजिए, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है इस भर्ती परीक्षा में।
क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर है तो कैसे आप तैयारी करेंगे। उससे पहले हम आपको क्या करते हैं, आज की एक और इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे संबंधित है, आपके सुपर टेट से संबंधित है। ये आपका क्या कह रहा है, 150 अंकों की होगी बेसिक के सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा। ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की है परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम। ये आज की न्यूज है, जो कि आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो जारी कर दिया गया है। 150 अंक का आपका परीक्षा होनी है, इसके सिलेबस से रिलेटेड है। ये आपका सिलेबस है, पहले भी आया था और मैं पहले भी आपको अवगत कराया था। एक बार फिर से आप सभी लोग इसको देखेंगे जो भी आपकी चीजें हैं वो आपकी यहाँ से क्लियर होती चलेंगी। देखिएगा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है संरचना और विषय वस्तु। नंबर 1, परीक्षा की अवधि क्या होगी, परीक्षा की अवधि आपकी वही होगी 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका परीक्षा होगा, 150 मिनट होगा। प्रश्नों की संख्या भी 150 ही होगी। सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभी इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई उल्लेख नहीं है, उम्मीद है निगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है कि ये आपका चौथा स्टेप देखिए, भाषा में आपका जो विषय वस्तु है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 स्तर तक होगा। और दूसरे में शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये सब डीएलएड स्तर की होंगी। ये चीजें आपकी सिलेबस से संबंधित होंगी। ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप आप सिलेबस अपना देख सकते हैं। पहले में देखिए, आपका जो हिंदी है, जो आपकी भाषा है, वो चाहे आपकी लैंग्वेज की बात करें, आपको जानते हो लिया जाता है, आपके जो लैंग्वेज होती है हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। इन सभी से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो 40 अंक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। विज्ञान जो आएगी वो 10 नंबर की आएगी। गणित का जो सिलेबस होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। गणित का सिलेबस 20 नंबर का होगा और 20 नंबर में आपसे सब कुछ पूछ लिया जा रहा है। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रिया, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, ऐकिक नियम, ये सारे औसत, आयतन, क्षेत्रफल, सारी चीजें लगभग पूछ ली जा रही। फिर पर्यावरण सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर आएगा आपका। शिक्षण कौशल से आपका 10 नंबर आएगा। बाल मनोविज्ञान जो है वो आपका 10 नंबर की आपकी आएगी। ये आपका इतना हो गया। और उसके बाद जो आपका जीएस का पोर्शन होगा, जो जीएस का पोर्शन है वो आपका 30 नंबर का आएगा। जीएस का पोर्शन, जीएस के पोर्शन में आपका एक तो जीएस होगा, साथ ही साथ में आपको करंट भी आपको इसी में इंक्लूड की जाएगी। देखिए, समसामयिक घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद आपके जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी। ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में वन डायग्राम, कोडेड और ये लॉजिकल, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारी चीजें, एनालॉजी वगैरह आपसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन आएगा आपका। ये आपका रीजनिंग का हो जाता है। रीजनिंग के बाद आपका सूचना तकनीकी, यानी आप समझ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इंटरनेट क्या है, स्मार्टफोन क्या है, ये सारी चीजों से लेकर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जीवन कौशल और प्रबंध से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल 150 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे। ये आपका क्या है। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। वो दोनों माध्यम में आपका पेपर आएगा। ये सारी चीजें आपकी सिलेबस से संबंधित हो जाती हैं, सुपर टेट से संबंधित हो जाती हैं। तो ये आपका सुपर टेट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं आपसे बात कर लूं कि आपका सुपर टेट जो है
सिलेबस की बात कर लिया मैंने, विज्ञापन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मैं पूरा आपको क्लियर कराता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि अगस्त में आपका लगभग 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका यूपी टेट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही इस पे कुछ काम शुरू होगा, क्योंकि जो आपकी नगरीय क्षेत्र वाली जो वैकेंसी है 11,000 प्लस, उनका अध्याचन ई अध्याचन तो अपलोड हो गया है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ग्रामीण वाला अपलोड नहीं किया है, तो वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो ये तो वैकेंसी तैयार है, 2 स्टेप में अगर कराई जाएंगी तो ये नोटिफिकेशन पहले आ सकता है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पहले आ सकता है। तो पहली चीज तो यूपी टेट का रिजल्ट, तो यूपी टेट का रिजल्ट जो है वो मैंने आपको बताया 10 से 15 अगस्त तक की आपका रिजल्ट आ जाएगा। 22 से यानी 20 से 22 जुलाई मैंने आपको बताया है कि आपका जो कैलेंडर है वो शिक्षा चयन आयोग जारी कर देगा कि कब से हम कब कौन सी परीक्षा कराएंगे, कब कौन सा रिजल्ट आएगा, और इसी में आपका सुपर टेट की सारी डिटेल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये हो गया। अब उम्मीद क्या है, अगस्त में जब आपका यूपी टेट का रिजल्ट आएगा तब तक कि ये ग्रामीण वाली भी जो सुपर टेट की वैकेंसी है सारे अध्याचन ले लिए जाएंगे, अपलोड हो जाएगा। सितंबर में उम्मीद है कि सितंबर में आपका क्या होगा, विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन आपका सितंबर में आने की उम्मीद है। सितंबर में इसलिए आने की उम्मीद है कि बहुत सारे यूपी डीएलएड वाले जो बच्चे होंगे, एक एक सब्जेक्ट में बैक भी होंगे, तो अगस्त में उनका एग्जाम भी होना है, तो ये पेपर भी हो जाएगा। इनका सितंबर में भर्ती होने की उम्मीद है। सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तब परीक्षा कब होगी, एग्जाम कब होगा, आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि सामने आपका चुनाव भी लगा हुआ है। मार्च में चुनाव होगा, मार्च में चुनाव होगा। और अब आप यहां से देखें कि सितंबर में अगर आपका क्या होता है, सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो 1 माह तो आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। 1 माह सितंबर के बाद आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर। तो आप ये समझ लीजिए नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, तो ये उम्मीद है कि जनवरी में आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। जनवरी में आपकी परीक्षा भी हो जाएगी सुपर टेट की। सुपर टेट की जो है वो परीक्षा भी आपकी जनवरी में हो जाएगी। अगर सीधा सीधा बात करें तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप मान के चलिए कि 90 दिन आपको, 3 माह आपको तैयारी करने को लिए मिल सकते हैं। 3 माह आपको तैयारी करने के लिए मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग ये क्लियर हो चुके होंगे कि भर्ती तो आनी ही आनी है, फिक्स हो चुकी है। कभी भी आपको क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, तैयारी अपनी शुरू कर दें। यहाँ पर हमारे चैनल पर भी बिल्कुल निःशुल्क हम तैयारी कराएंगे। अभी कुछ सब्जेक्टों के लिए हम YouTube पे निःशुल्क सब क्लास आपकी उपलब्ध कराने चल रहे हैं, जो कि सोमवार से आपको क्लास मिलना शुरू होगी। 40 नंबर की आपकी जो हिंदी आनी है, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए फ्री में शुरू कर रहे हैं मंडे से। और उसके बाद ये मंडे के बाद आप मंडे से, और उसके बाद ये 5 नंबर की जो आपकी रीजनिंग आनी है, 5 नंबर की जो रीजनिंग आनी है, ये भी आपको मंडे से, यानी ये आपको मंडे से। और आपको क्या है कि आपका जो जीएस है, जीएस से रिलेटेड भी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी मंडे से। ये सारी क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी। कब कब क्लास होगी उसका शेड्यूल मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। लगभग 50 मार्क्स की क्लास आपकी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हम शुरू करने चल रहे हैं, जो कि सोमवार से आपको शुरू करेंगे। सुपर टेट की क्लास आपकी सोमवार से शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग फ्री में पढ़ने के लिए, बेहतर कंटेंट पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करते रहेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन रही आपकी, कैसी रही जरूर बताइएगा। आप सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।